किसी ने खूब लिखा है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरा यकीन था कि मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं। जब मैं 6 साल का था तो लगता था मेरे अब्बू सब कुछ जानते हैं। जब मैं 10 साल का था तो सोचता था मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस ज़रा गुस्से के तेज़ हैं। जब मैं 12 साल का था तो सोचता था कि मेरे अब्बू तब बहुत अच्छे थे जब मैं छोटा था। जब मैं 14 साल का था तो लगता था मेरे अब्बू बहुत हसास हो गए हैं। जब मैं 16 साल का था तो सोचने लगा कि मेरे अब्बू जदीद दौर के तकाज़ों से आशना नहीं हैं। जब मैं 18 साल का था तो लगता था कि मेरे अब्बू में बर्दाश्त की कमी बढ़ती जा रही है। जब मैं 20 साल का था तो मालूम होता था कि मेरे अब्बू के साथ तो वक्त गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं अम्मी बेचारी कैसे उनके साथ इतनी मुद्दत से गुजारा कर रही हैं। जब मैं 25 साल का था लगता था कि मेरे अब्बू को हर उस चीज़ पर एतराज़ है जो मैं करता हूँ। जब मैं 30 साल का था तो मालूम होता था कि मेरे अब्बू के साथ बाहमी रजामंदी बहुत ही मुश्किल काम है। शायद दादा जान को भी अब्बू से यही शिकायत होती होगी। जब मैं 40 साल का हुआ तो समझ आने लगी कि अब्बू ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे उसूलों के ज़रिए की। मुझे भी अपने बच्चों की परवरिश ऐसी ही करनी चाहिए। जब मैं 45 साल का हुआ तो मुझे हैरत हुई कि अब्बू ने हम सबको कैसे इतने अच्छे तरीके से पाला। जब मैं 50 साल का हुआ तो सोचने लगा कि मेरे लिए तो बच्चों की तरबियत बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं अब्बू हमारी तालीम और तरबियत और परवरिश में कितनी अजियत से गुजरे होंगे। जब मैं 55 साल का हुआ तो एहसास हुआ कि मेरे अब्बू बहुत दाना और दूर अंदेश थे और उन्होंने हमारी परवरिश और तालीम और तरबियत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मनसूबाबंदी की थी। जब मैं 60 साल का हुआ मुझे एहसास हुआ कि मेरे अब्बू सबसे अच्छे थे। गौर कीजिए कि इस दायरे को मुकम्मल होने में 56 साल लगे और बात आखिर फिर पहले वाले कदम पर आ गई कि मेरे अब्बू सबसे अच्छे थे। और हकीकत भी यही है कि हमारे वालिदैन अच्छे ही होते हैं। वो कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकते। वो अपने हालात और हासिल असबाब की बिना पर दूसरे वालिदैन से मुख्तलिफ तो हो सकते हैं और बाज़ की मजबूरियाँ उनकी राह में रुकावट भी बन सकती हैं, लेकिन अपनी औलाद की भलाई की ख्वाहिश रखने और कोशिश करने में सब वालिदैन अच्छे ही होते हैं। हमारे वालिदैन हमारे लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। अलबत्ता हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुकद्दर हमारे वालिदैन के हाथ में नहीं होता। तकदीर का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ ऊंच नीच हो जाने की सूरत में वालिदैन को कसूरवार हरगिज़ नहीं ठहराना चाहिए। वालिदैन अल्लाह पाक की अजीम नेमतों में से हैं। दुनिया में हर शय का नेमुल बदल मिल जाता है, लेकिन वालिदैन का बदल कभी नहीं मिलता। वालिदैन से बढ़कर कोई खैर खा, कोई गम खार, कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन अफसोस कि हम में से बहुत से लोग इस अजीम नेमत की बर वक्त कदर नहीं करते, और जब ये नेमत छिन जाती है तो फिर उम्र भर के लिए एक पछतावा बाकी रह जाता है। आइए हम अपने वालिदैन से ऐसा बेहतरीन सलूक करें जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। उनसे इज़्ज़त से बात करें, उनके अदब व एहतराम में उनके सामने उफ़ तक ना कहें, उनकी खूब खिदमत करें और उनसे बहुत सा प्यार करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। या रब, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझे रहमत व शफ़क़त के साथ पाला है, आप भी उनके साथ रहमत का मुआमला कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के आखिरी हिस्सा में पढ़ी जाने वाली दुआ में इस तरह से पढ़ने को पसंद फरमाया है कि रब्बिग़फिरली वलिवालिदैय रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। आइए हम भी इस दुआ को अपनी नमाज़ों में शामिल कर लें और दिन भर में ये दुआ अक्सर पढ़ते रहने का मामूल भी बनाएं। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह पाक उन वालिदैन को सेहत के साथ सलामत रखे, और जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया का ज़रिया बनाए। आमीन। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।